हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DK 1.2 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अभी एग्जाम चालू होने वाला है, इसलिए मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आप एग्जाम में 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस नियम को, इस तरीका को अपनाएंगे तो आपका जरूर ही एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट, नाम है धीरेन्द्र दोस्तों और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं DK 1.2 को दोस्तों। तो चलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि अभी बोर्ड का एग्जाम 2023 का एग्जाम चालू होने वाला है कुछ ही महीनों में दोस्तों। तो इससे पहले आपको ये बात को जानना जरूरी है कि आप परीक्षा में, एग्जाम में कैसे 95% मार्क ला सकते हैं। तो दोस्तों तो सबसे पहले हमारा जो बात रखना है, तो दोस्तों अपना मतलब नाम, जैसे आपके पास का अगर कॉपी आ जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप बहुत ही मतलब सही ढंग से आपको रोल नंबर, कॉपी नंबर और ग्रुप को आपको सही सही भरना होगा दोस्तों। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, अगर आप परीक्षा का पूरा कॉपी भर देते हैं तो आपको, अगर इसके में एक भी चीज मिस्टेक हो जाता है तो आपको एग्जाम से आपको जो रिजल्ट आएगा वो हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये चीज बहुत ही ध्यान से भरना होगा, रोल नंबर, कॉपी नंबर और ग्रुप को दोस्तों। कुछ भी आपको छूट जाता है तो आप फेल हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान से भरना होगा। उसके बाद दूसरा बात आता है प्रेजेंट यानी उपस्थिति। आपके अगर आप कॉपी लिखने में क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कॉपी लिखने में व्यस्त हो जाते हैं, आपको उतना भी ध्यान नहीं रहता कि हमको और कुछ काम है, हमारा सिग्नेचर बाकी है। अगर ये चीज करते हैं कि हम लिखने में व्यस्त हो जाते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आप ही अगले परीक्षा में फेल हो सकते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम है, कोई ये 9th क्लास का 8th क्लास का एग्जाम नहीं है कि आप अगर छूट भी जाता है तो आपको टीचर आकर करा लेगा। नहीं, आपको अपने से खुद आपको ध्यान रखना होगा कि अगर टीचर नहीं लाते हैं आपका कॉपी सिग्नेचर करने के लिए तो आपको कहना होगा सर हमारा अभी सिग्नेचर नहीं हुआ है तो हमको कॉपी दीजिए, हमको सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से आप उसको टीचर को अपने बोल सकते हैं, जो देंगे तो आपके अगल बगल जो टीचर घूमते हैं उससे आप बोलिए सर हमारा अभी तक सिग्नेचर नहीं हुआ, इतना देर क्या हो रहा है कि लाइए हम सिग्नेचर कर लेते हैं अपना। तो दोस्तों इस तरह से आप उपस्थिति को, आप प्रेजेंटेशन को आप करना होगा दोस्तों। अगर नहीं भरते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे आप प्रश्न का उत्तर आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों जैसे ही आपको दिखाई दिया कि हमारा ये पहला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो क्या आप सोचने लगेंगे कि हमको या कैसे था, कैसे ऐसे था, वैसे था, आपको इसी में टाइम बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है इस बात पे कि अगर आपका पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको चौथा क्वेश्चन आ रहा है, 5वां क्वेश्चन आ रहा है, तो शुरू में फटाफट क्या करेंगे कि शुरू में ही लिखेंगे चौथा क्वेश्चन आंसर, और अपना क्वेश्चन जो आंसर है वो धड़ाधड़ हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आप सोचते रह जाएंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कि अब कैसे लिखे चौथा क्वेश्चन, तो नहीं दोस्तों, आप उसको खाली स्थान नहीं छोड़ना है। आपको पहले पेज पर ही पहला नंबर पर चौथा नंबर डालना है और आपको उसका आंसर लिख देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा पहला ही प्रश्न का उत्तर देंगे, नहीं। आपको जो क्वेश्चन का आंसर याद है पहले उसे ही हल करिए, बाद में इसको सोचा जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जो आपको आ रहा है क्वेश्चन वही लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसको अंत में देखिएगा, समय बचेगा तो देखिएगा, नहीं तो खत्म। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों जो आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आपको जैसे कोई भी प्रश्न जो याद है क्यों लिखा जाता है, अभी हमने बताया जो आपको याद है क्वेश्चन उसी का उत्तर सबसे पहले दीजिए, क्योंकि अगर आप सही सही लिखेंगे तो आपको एक भी शब्द गलती नहीं होगा। अगर गलती शुरू में ही गलती कर देंगे तो जो एग्जाम चेक करने वाला जो होता है, परीक्षा का कॉपी जो चेक करने वाला होता है, वो सोचेगा कि ये कैसा लड़का है कि शुरू में ही सब इतना गंदा कचरा उचरा कर दिया है, तो आपको नंबर कम देगा। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको आंसर याद है क्वेश्चन का उसको सबसे पहले सही साफ सुथरा अक्षरों में लिखना होगा, तो आपका नंबर जो रहेगा सही फुल मार्क्स देगा देने वाला।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो इसके बाद हमारा 5वां जो नंबर आता है दोस्तों, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है ना। जब आप कॉपी लिखते हैं तो आपको कॉपी कुछ खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपने जो भी, मान लीजिए हमने सभी क्वेश्चन का याद मतलब लिख लिया और एक दो प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना होगा कि उसको जो उसके प्रश्न के अनुसार जो भी आपको दिमाग में आ रहा है कि आपको ये प्रश्न है, इस पर क्या लिखा जा सकता है, उसके अनुसार उस क्वेश्चन में आंसर डाल करके लिखते जाइए। आपको छोड़ना नहीं है, उसके अनुसार जो भी आपको दिमाग में आ रहा है वो लिख डालिए, छोड़िए नहीं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक जो आता है वो परीक्षा के समय पूरा नींद लेना, ठीक है दोस्तों। आपको पूरा नींद लेना जरूरी है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और दे के आते हैं और पढ़ने लगते हैं, खाना पर ध्यान है, नींद सोने पर ध्यान है, रात दिन पढ़ रहे हैं, फिर सुबह में उठे पर मतलब परीक्षा देने चले गए, तो आपको क्या होगा उस टाइम कि आपका एग्जाम हॉल में ही आपको नींद आने लगेगा। जो भी आपको याद है वो आप भूल जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको नींद में रहेंगे तो आपको जो याद है वो भी भूल जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, दिमाग को शांत, उस टाइम एकदम शांत रखना होगा और पूरा नींद लेना होगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत पढ़िए, उसके बाद आराम से खाइए पिए, आराम से सो जाइए, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज को ध्यान देना होगा, तभी आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं दोस्तों। यही हमारा रहा परीक्षा देने के समय जो हमारा सही तरीका है, उस तरीकों को अगर अपनाते हैं तो आप परीक्षा में 95% मार्क्स अवश्य लाएंगे दोस्तों। अगर आप इस नियम को अपना लेते हैं तो अभी से ही पढ़ना चालू करिए दोस्तों। अगर अंक परीक्षा के समय इन बातों को ध्यान दीजिए और अपना मार्क्स 95% उठाइए दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम टाइप के क्वेश्चन हर विषय में आपको लेकर आऊंगा और आपको मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए मैं तैयार होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग इस तरह से इन बातों को ध्यान दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद दोस्तों।